महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं देख रहा हूँ पिछले 1 वर्षों से तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में भयंकर उपद्रव हो रहा है। घर के सभी सदस्य एक एक करके बीमार पड़ रहे हैं। कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो कोई शारीरिक रूप से। कुछ समय से धन की भी हानि हो रही है। घर के बच्चे भी अध्ययन में रुचि न लेकर गलत संगति, गलत आचरण में फंस रहे हैं। क्रोध, लोभ, काम उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रही है। परिवार से ज्यादा उन्हें बाहर वालों की बातों पर विश्वास हो रहा है। और यह सब कलह, क्लेश देखकर तुम्हारी आत्मा बहुत दुखी है। तुम सब कुछ ठीक कर देना चाहते हो, अपने परिवार में सुख शांति देखना चाहते हो, किंतु तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम भी अपनी हर योजना में असफल हो रहे हो। तुमने जो सोचा था, जो करना चाहा था, उसके अनुसार तुम्हारे काम नहीं बन पा रहे हैं। पिछले कई वर्षों से तुमने जितना संघर्ष किया था, जितनी मेहनत की है, उसका कोई भी लाभ नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही हुआ है। इसलिए तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं। पिछले 4 हफ्तों से तुम बहुत तनाव में हो। तुम में हिम्मत है, धैर्य है। तुम अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, किंतु तुम्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा। चिंतित ना हो। तुम जो यह संदेश सुन रहे हो, यह सब इस बात का सूचक है कि इस संदेश में तुम्हारी समस्या का समाधान छुपा है। इसे धैर्य पूर्वक ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं इस संदेश के माध्यम से तुमसे कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारा परिवार अनजान है। मेरे बच्चे, जिस तूफान में तुम फंस गए हो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे खानदान के कई लोग फंसे हैं, और इसका कारण तुम्हारे ही खानदान की एक स्त्री है। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी, किंतु यही सत्य है। वह स्त्री हर पल तुम्हारे परिवार पर नजर रखे हुए है। उसका कद छोटा, रंग गोरा है। वह देखने में बहुत सीधी सादी लगती है, किंतु उसका मन उतना ही काला है। वह तुमसे किसी बात का प्रतिशोध लेना चाहती है। तुम्हारे घर में जब भी हंसी गूंजती है तो उसे मृत्यु के समान पीड़ा होती है। उसका मन भटकने लगता है। वह सुकून से विश्राम भी नहीं करती। वह दिन दोपहर रात्रि कुछ नहीं देखती, बस इधर उधर तांत्रिकों के पास भागती रहती है। उसने निश्चय कर लिया है कि पूरे खानदान को बर्बाद कर देगी, किंतु उस मूर्ख महिला को इतना भी ज्ञात नहीं है। यह पूरा ब्रह्मांड महादेव का है। उसे लगता है वह गुप्त रूप से जो कुछ भी कर रही है उसके विषय में किसी को ज्ञात नहीं है। वह भूल गई है उससे बड़ी भी एक ताकत है जो प्रतिपल उस पर नजर रखती है। अब तक मैं उसे सुधरने का अवसर दे रहा था, छोटी मोटी घटनाओं से संकेत दे रहा था, किंतु अब वह अपनी काली करतूतों को रोक दे, किंतु अब उसका विनाश तय है। तुम्हारे जीवन की डोर मैंने थाम ली है। शीघ्र ही उस स्त्री को उसके कर्मों का दंड मिलेगा। उसने जितना तुम्हें नचाया है, तुम भी अपनी आंखों के सामने उसे नाचता हुआ देखोगे, किंतु उससे पूर्व तुम्हें अपनी सुरक्षा करनी होगी। अपने परिवार को सुरक्षित करना होगा। मेरे बच्चे, समाधान बहुत सरल है। यह उपाय तुम्हें 21 दिनों तक रोज करना होगा। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हनुमान जी की साधना करके, उन्हें भोग अर्पित करके 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। इतना करने मात्र से तुम्हारे घर की सारी नकारात्मकता सदैव के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में अपार खुशी आएगी। धन लाभ होगा, व्यापार में, काम में सफलता मिलेगी और तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। खुश रहो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अब तुम परीक्षाएं देते देते थक गए हो। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ तुम जीवन की शुरुआत करते हो, यह सोचकर कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब तुम्हारा धैर्य टूट रहा है, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा करियर, सब ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। 2-4 जो मित्र थे, जिन पर तुम्हें विश्वास था कि वह तुम्हारी पीड़ा समझेंगे, लेकिन उन्होंने भी तुम्हारे दुख दर्द का मजाक बना दिया है। आजकल तुम खुद को इतना टूटा हुआ महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे लिए जीवन का एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। कभी कभी तो
दर्द और चिंता के कारण तुम मानसिक रूप से इतने अशांत हो जाते हो कि तुम्हें पूजा पाठ, मंदिर, कहीं सुकून नहीं मिलता। कभी कभी तो तुम रोने भी लगते हो। तुम्हें लगता है तुम्हारी बेचैनी महसूस करने वाला, तुम्हारा दर्द समझने वाला कोई नहीं है दुनिया में। किंतु मेरे बच्चे, ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हारे हर दर्द, हर आंसू का साक्षी हूँ। तुमने मुझसे जो शिकायतें की हैं, मैं मेरे प्रेम पर जो प्रश्न उठाया है, मैंने सब सुने। किंतु मैं फिर भी मौन हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा भविष्य ज्ञात है। मेरे बच्चे, इस समय तुम जो अनुभव कर रहे हो, निसंदेह वह दिल दहलाने वाला है। किंतु यह पीड़ा अंतहीन नहीं है। बहुत जल्द तुम्हें इस दुख से, इस पीड़ा से छुटकारा मिलेगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो विपदा आई है, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आई, ना तुमसे कुछ छीनने के लिए आई है, ना यह तुम्हारे किसी बुरे कर्मों का फल है। यह सब कुछ मेरी ही लीला है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारे आंसू, सब कुछ मेरी योजना का एक भाग है। यहाँ तक कि किसी व्यक्ति द्वारा तुम्हारी आत्मा को जो चोट पहुंची है, उसमें भी मेरी सहमति है। मेरे प्रिय, यह समय बहुत दिव्य है। तुम्हें मेरे द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। तुम्हारी आंखों से गिरा आंसू का हर एक बूंद तुम्हारे हृदय को पवित्र कर रहा है। मेरे प्रिय, यह मत सोचो कि तुमने सब कुछ गवा दिया, बल्कि सब कुछ पाने की तैयारी हो रही है। इस समय तुम आध्यात्मिक पथ पर हो, मेरे निकट आ रहे हो। तुम्हारे भीतर कुछ दोष हैं, मैं तुम्हें उन दोषों से मुक्त कर रहा हूँ। किसी व्यक्ति विशेष से तुम्हें बहुत दोषों से मुक्त कर रहा हूँ। मेरे प्रिय, एक जिद पकड़ कर बैठे हो तुम कि उससे आगे ना तुम्हें कुछ देखना है, ना सोचना है, ना ही समझना है। तुम्हारी दुनिया बस इतने में ही सीमित है। तुम उतने में ही बहुत प्रसन्न हो। किंतु मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बहुत महान है। मैंने तुम्हें चुना है किसी की सेवा के लिए, किसी की भक्ति के लिए, किसी से प्रेम करने के लिए। तुम अपने आप को किसी एक चीज से बांध कर नहीं रख सकते। तुम्हें अपना कार्यभार संभालना होगा। इसलिए तुम्हारे जीवन में हर बार कोई न कोई संकट आता रहता है। एक काम बनता नहीं कि दूसरा बिगड़ जाता है। इसलिए शीघ्र, अति शीघ्र अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लो। फिर तुम देखना, तुम्हारे सारे काम बनते चले जाएंगे। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो सपने हैं, जिस चीज से तुम्हें सुख मिलता है, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा और बेहतर रूप से मिलेगा। लेकिन उसे पाने के लिए उसे छोड़ना होगा। जानते हो, तुम्हें उससे बहुत प्रेम है, तुम्हें वह है। तुम्हें घबराहट यह यदि तुमने अपना ध्यान हटा लिया या तो किसी और कार्य में तुम लग गए, तो कहीं वह तुमसे दूर ना हो जाए। मेरे प्रिय, विश्वास रखो, जिस चीज को तुमने शिद्दत से चाहा है, उसकी सुरक्षा मैं स्वयं कर रहा हूँ। तुम्हें जीवन में कुछ नए बदलाव करने होंगे। मन को कठोर करके सत्य के साथ चलना होगा। एक बात और, यह समय बहुत कीमती है। जब तुम बैठकर यह सोचते हो कि काश तुम्हें थोड़ा और समय मिल गया होता, तब भी तुम समय व्यर्थ ही कर रहे होते हो, क्योंकि तुम्हारे पास अब भी बहुत समय है। मेरे बच्चे, मुझे पता है किसी बात से तुम्हारे मन को गहरी चोट पहुंची है, तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। तुम जब सब कुछ भूलकर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो बुरी यादें तुम्हें घेर लेती हैं। फिर तुम अतीत में कहीं खो जाते हो और तुम्हारे काम करने की इच्छा शून्य हो जाती है। तुम्हारे भीतर अब कोई उत्साह, कोई खुशी नहीं बची है। तुम केवल अपनों के लिए जीवन जीना चाहते हो, क्योंकि तुमने यह उम्मीद छोड़ दी है कि अब तुम्हें जीवन में कुछ भी तुम्हारी इच्छा अनुसार मिलेगा। किंतु ध्यान रहे, जहाँ उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, वहीं से सब कुछ मिलने की शुरुआत होती है। यह तुम्हारे जीवन की कठिन परीक्षा है। तुम्हें खुद को खुद ही संभालना होगा और अपने मन को एकाग्र करो और अपने उद्देश्य को पूरा करो। विश्वास करो, तुम इतने सच्चे हो और मुझे इतने प्रिय हो कि सही समय आने पर तुम्हें वह भी मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है। खुश रहो, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन शुभ हो। सच्चे मन से कहो, हर हर महादेव।